औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में एक मलऊन और जाहिल किस्म के मौलवी ने सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम इब्न अकील सलावतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की है और इन हज़रात की अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिहाज से दलील तो कोई नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर बात है गुस्ताखी पर कहाँ दलील होगी। अपने पास से जुमलाबाजी, लफाजी और अजीब गरीब किस्म की बातें अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ये लोग करते आ रहे हैं और मारफत के लिहाज से खुद बहुत बड़ा आरिफ बना फिर रहा है और जनाब मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से जुमला कसने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मारफत के लिहाज से, और फिर साहिब ज़बान के लिहाज से हज़रत इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से भी इसने एक आध अपनी गुफ्तगू में बात करने की कोशिश की और मौला हुसैन की मारफत, साहिब ज़बान की मारफत को कंपाइल करके जनाब मुस्लिम की तौहीन की है। तो चलते हैं इस खबीसुन नफ्स शख्स की वीडियो की तरफ और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की हक़ानियत, सरकार के फ़ज़ाइल आपके सामने रखे जाएंगे। इब्न ज़ियाद को कह रहे थे, वही घरों में छुप गए और मुस्लिम को तन्हा कर दिया गया। अगर मुस्लिम के साथ मार्फत इमाम होती, मार्फत इमाम इस अंदाज से होती कि सिर्फ नाम हुसैन पता होने के साथ साथ शख्सियत हुसैन, किरदार हुसैन भी मालूम होता, तो इब्न ज़ियाद के धोखे में ना आते। रोज़े अरफा हमें हकीकतन यही सबक देता है कि हम मार्फत खुदा, मार्फत रसूलुल्लाह और मार्फत हुज्जत खुदा रखें। आखिर में ये जुमला कहूँगा कि हुज्जत खुदा हमारे पास मौजूद है, बक़ियतुल्लाह हमारे पास मौजूद है। कल का दिन जब आप दुआ अरफा पढ़ें, दुआ अरफा का वक्त असर के वक्त है, उस वक्त आप पढ़ें खुले मैदान में, तो उस दुआ में हकीकतन अपने मौला व आका को जरूर याद करें, बक़ियतुल्लाह को याद करें कि अगर उनकी मार्फत ना हो सकी, इमाम आ भी गए तो हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें मार्फत नहीं है, नाम है। एक होता है मार्फत का सिलसिला, यहाँ कह दो कि पहचानना कि जी ये अहमद रजा है, ये फलां जगह पर रहता है, इसके अब्बू का नाम ये है नादरा का बायोडाटा। ये चीज इमामत की मार्फत नहीं सिखाती कि इमाम महदी हैं, उनके वालिद का नाम इमाम हसन अस्करी है और मदीने के रहने वाले हैं, उनके ये खानदान है, नवासे रसूल है। ये मार्फत नहीं है। मार्फत इस अंदाज से तैयारी और आमादगी कि जैसे ही हुक्म इमाम है हमें महसूस हो कि इमाम है, हमें दर्द को इमाम है। वरना अगर इमाम की इस तरह से मजलूमियत हमें समझ ना आई, तो जिस तरह हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हज को उम्रा में तब्दील करके काबा छोड़ देते हैं, अगर हम इसी तरह अपनी रसूमात में लगे रहे, अपनी आम सी मसरूफियात में लगे रहे, तो वक्त का हुसैन भी काबा में आकर रुखसत हो जाएगा और हम अपने हज में मसरूफ रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान, इन उसूली हज़रात का यही शेवा है, कभी मौला अली की गुस्ताखी, कभी रसूल खुदा की गुस्ताखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी खुद सुल्तान दश्ते नैनवा की गुस्ताखी, कभी हज़रत बक़ियतुल्लाह की गुस्ताखी, कभी मौला अब्बास की। खैर, जिस मौजू पर उन्होंने गुस्ताखी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाबात देते गए और इन्हीं के काबिरीन की किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवाबात हमने इनके सामने रखे ताकि इन्हें बात करने का कोई मौका ना मिले। अज़ीज़ान, अब चलते हैं कुतुब मोतबरा की तरफ और ये देखते हैं क्या है जनाब मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि की शख्सियत शिया सुन्नी किताबों में क्या है। और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के तक़य्या से पाक सिर्फ मुक़द्दिमात को पेश करूँगा, अभी खुल के हक़ाइक़े ज़ाते अमीर मुस्लिम में बयान नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मक्तल की मशहूर व मारूफ किताब की तरफ चलते हैं, जहाँ सुल्तान करबला का ही फैसला है। सदरुद्दीन कज़वीनी रहमहुल्लाह की रियाज़ुल क़ुद्स जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 172, जहाँ जनाब मुस्लिम के फ़ज़ाइल का चैप्टर है, वहाँ पे वो लिखते हैं, बस हज़रत मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि की रफ्तार व गुफ्तार दीनी उमूर हो या मुमलिकत ज़ाहिरी हो,
इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की रफ्तार और गुफ्तार की आईनादार है। जाहिल मौलवी मुंह उठा के कह दिया कि सरकार मुस्लिम को माज़अल्लाह सुल्तान करबला की मार्फत नहीं थी। सुल्तान करबला की रफ्तार और गुफ्तार, उमूर, हर चीज उल-अम्र मौला हुसैन, हर चीज के आईनादार हैं सरकार मुस्लिम इब्ने अकील, हू बहू आईना हुसैन। इलावा से खुद इमाम हुसैन ने जब हजरत मुस्लिम को कूफा भेजा है तो अपनी तहरीर में उनको सिका फरमाया है कि मुस्लिम मेरे अहले बैत में सबसे ज्यादा सिका और आलिम हैं, अमीन हैं और आदिल हैं। अजीजान, वैसे तो इस जुमले पे अल्हम्दुलिल्लाह बात ही खत्म हो जाती है। भाई जिसकी विसाकत सुल्तान करबला दे रहे हैं, जो हू बहू हुसैन का आईना है, उसे ही नहीं पता हुसैन कौन है तो फिर पता किसको है? सुल्तान करबला के सबसे ज्यादा मोतमद अलैह अब्बास के होते हुए जिसे सिका कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, उससे नहीं पता तो किसको पता हुसैन कौन है? जाहिल। और इस जाहिल को इतना नहीं पता कि लोग जनाब मुस्लिम को छोड़ के गए थे, तो ये जुमला लोगों के लिए आना चाहिए था कि वो सुल्तान करबला की मार्फत नहीं रखते। तो सरकार मुस्लिम तो अपने मौके पर आखिरी सांस तक डटे रहे और शहीद हुए। तो जाहिल इंसान ये कूफी लोगों के बारे में कहना चाहिए था जिन्होंने शीयत का बज़ाहिर लिबादा उड़ा हुआ था। अल्लाहु अकबर। खैर, अब अजीजान, हमने आपके सामने इबारत पेश की जिससे वाज़ेह हुआ कि सुल्तान करबला ने सरकार मुस्लिम को अपना नायब मुकर्रर फरमाया था। तो आए, नियाबत की शर्त क्या है? शर्त नियाबत क्या है? नायब बनता किस तरह है? ये मेरे हाथ में सरकार अल्लामा हिल्ली रहमहुल्लाह की मशहूर ज़माना किताब मौजूद है, अल्फैन। अल्फैन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अजीजान, अल्फैन। अल्लामा हिल्ली रहमहुल्लाह इस किताब में सफ़ा नंबर 20 पर दो टोक अल्फाज में शर्त नियाबत लिख रहे हैं, नायब को मुनीब के ओहदे के लवाजिम और असबाब का अपनी ज़ात में मौजूद रखना शर्त ज़रूरी है। यानी कि जितनी सिफात नायब में होती हैं वो सारी की सारी मुनीब वाली सिफात होती हैं। जैसा मुनीब, जैसा मालिक, वैसा ही उसका कायम मकाम, उसका नायब। इसलिए तो हम कहते हैं अली नबी भाई भाई, अली माविया भाई भाई नहीं। अजीजान, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपको पता चल गया होगा, चाहे अमर दीन हो, रफ्तार गुफ्तार हो, मुस्लिम इब्ने अकील बजाते खुद सुल्तान करबला का मुकम्मल आईना, मौला के नायब, तमाम सिफात सुल्तान दश्त नैनवा जनाब मुस्लिम इब्ने अकील में मौजूद थी। ये शर्त नियाबत है बकौल अल्लामा हिल्ली। अब कहाँ ये जाहिल, कहाँ फखरुल मुहक्किकीन अल्लामा हिल्ली। इसके अलावा अजीजान, एक और इबारत आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो इंतहाई अजीब इबारत है, जिसे देखकर शायद आप दंग रह जाएं, क्योंकि अब ये तो जनाब मुस्लिम की ज़ात के लिहाज से एक छोटा सा खुलासा था। अब मैं जनाब मुस्लिम के लिहाज से कुछ अजीब व गरीब बातें पेश करना जा रहा हूं जिनमें शिया सुन्नी किताबों का दखल मौजूद है। ये मेरे हाथ में मतबूआ कराची मौजूद है, इनके आयतुल्लाह आगा मेहदी लखनवी साहब की किताब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील, सवाने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनाब मुस्लिम की सवाने हयात। इसमें सफ़ा नंबर 36 पर मेहदी लखनवी जनाब मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में क्या लिखते हैं? यहां पर लिख रहे हैं कि इसलिए मुस्लिम के आगाज में उनको शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्लिम इब्ने अकील शबीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजीजान, कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये को बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी सुन, ताकि पता चले कि शिया सुन्नी उलमा और रसूल खुदा को क्या मानते हैं, और फिर पता चलेगा कि मुस्लिम इब्ने अकील किसकी शबीह थे। ये मेरे हाथ में इनके आयतुल्लाह तालिब जोरी साहब की किताब मजमूआ तकारीर निगाह खतीब जिल्द नंबर 2, इसमें अजीजान सफ़ा नंबर 136 पर तालिब जोरी साहब क्या फरमा रहे हैं जी? मशहूर जमाना जो कुरान की आयत है, लैसा कमिस्लिही शै, खुदा की मिसल कोई शय नहीं, और आज हमने देखा मोहम्मद की मिसल कोई शय नहीं। अल्लाहु अकबर। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैसा कमिस्लिही शै कह रहे हैं तालिब जोरी साहब।
अजीजान, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इस सिफ्त के हामिल, लैसा कमिस्लिही शै, इस जैसी कोई शै ही नहीं है। और अभी आगे मेहदी लखनवी की किताब हमने आपके सामने पेश की कि मुस्लिम शबीह मोहम्मद है। अब अल्लाह जाने इनके मुज्तहिदीन के उसूल पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम इब्ने अकील लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाहु अकबर। तो मैंने कहा था मुझे छेड़ो, आए। और फिर अजीजन, जब मैं आले मोहम्मद के फजाइल बयान करता हूं, तो बल्कि फजाइल का जो तारीख में रिवायात है कि फजाइल उनकी अल्लाह ही जानता है, तो नासबी हजरात को बहुत आग लगती है। फिर वो छोटे छोटे क्लिप्स काट काट के खयानत कर करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात काटते हैं। ये देखे शिर्क कर रहा है, आओ बेटे तुम्हारी खारिश भी दूर करूं। ये मेरे हाथ में जी अशरफ सियालवी साहब और हक नवाज जंगवी के मुनाजरे की किताब है, मुनाजरा जंग, मतबूआ लाहौर। इसमें सफा नंबर 274 पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करें। ख्याल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल खुदावंद ताला है, उनका दीदार दीदार खुदाबंदी है। अल्लाहु अकबर। रसूल का दीदार दीदार खुदाबंदी है, उनका जिक्र और उनकी इताअत अल्लाह का जिक्र और उसकी इताअत, और उनकी बैअत अल्लाह से बैअत है। अल्लाहु अकबर। अजीजान, अब तो आप यकीन से कह सकते हैं कि अभी इन नासबियों की किताब हमने आपके सामने, इसकी मुनाजरा जंग, रसूल का दीदार अल्लाह का दीदार है। और आगा मेहदी लखनवी अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं कि मुस्लिम शबीह नबी है। तो कहो ना मुस्लिम का दीदार अल्लाह का दीदार है। गोया हुसैन वजहुल्लाह और यदुल्लाह दस्ते खुदाबंद को कूफा भेज रहे थे अपना पैगाम देने के लिए। अब इस पे भी इन्हें मरोड़ उठ जाएंगे, ये देखें शिर्क कर रहा है, ये है वो है। आओ बेटा इसको भी खत्म कर देते हैं। चूंकि मुस्लिम इब्ने अकील शबीह नबी, और उठा कुरान, पढ़ सूरह फतह। क्या कह रहे हैं अल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यदुल्लाह फौका ऐदिहिम, मोहम्मद का हाथ क्या है, अल्लाह का हाथ, यदुल्लाह। अजीजान, फिर ये कहेंगे इस आयत का जनाब मुस्लिम से क्या रब्त, अभी बताता हूं। ये इन्हीं के घर के अहले सुन्नत आलिम जी अल्लामा साइम चिश्ती, उस मुकस्सिर को तो मैंने जवाब दे दिया, अब अहले सुन्नत पर हुज्जत तमाम कर रहा हूं। ये इसके लिए नहीं है हवाला जात, ये अहले सुन्नत हजरात के लिए है। उसको तो मैं हुज्जत तमाम कर चुका, तालिब जोरी वगैरह की किताबें दिखा के। साइम चिश्ती साहब अपनी किताब में सफा ये शहीद इब्न शहीद में सफा नंबर 203 पे हाशिमी तलवार चलती है, ये टॉपिक है, जनाब मुस्लिम की जंग लिख रहे हैं और कहते हैं कुव्वत यदुल्लाही पूरे जलालो जबरूत के साथ सामने आ चुकी है, जज्बा हुसैनियत का पूरे एहतशाम वक़ार के साथ ज़हूर हो चुका है, अहकाके हक और इब्ताल बातिल की तस्वीर खींची हुई है और धड़ों से सरों का बोझ उतर रहा है। कुव्वत यदुल्लाह, यद इलाह, ये आप देख रहे हैं वाज़ेह, कुव्वत यदुल्लाही पूरे जलाल में है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मुस्लिम को यदुल्लाह लिख रहे हैं। अजीजान, मैं और क्या अर्ज करूं, कुरान में अल्लाह रसूल खुदा को यदुल्लाह कह रहा है और अहले सुन्नत आलिम साइम चिश्ती साहब अपनी किताब शहीद इब्न शहीद में मुस्लिम को यदुल्लाह कह रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा, दीदारे मुस्लिम इब्ने अकील दीदारे खुदाबंदी है। आज रुए कुरान और तारीख, और मुस्लिम यदुल्लाह। खैर अजीजान, अब मैं चाह रहा हूं कि कुछ अहदीस से भी आपके सामने रखा जाए ताकि इन हजरात को बाद में भागने और मुकरने का मौका ना मिले। तो ये मेरे हाथ में इस मलून के हुज्जतुल इस्लाम मिर्जा मोहम्मद हादी लखनवी की किताब मौजूद है, खुलासतुल मसाइब, मतल पर यह किताब है। मैंने कहा था मुझे छेड़ो, अब सुनो मुस्लिम इब्ने अकील सफा नंबर 74 74 पर, यहां पर वो क्या लिखते हैं वाज़ेह आप देख सकते हैं। ये रसूलुल्लाह की हदीस पेश कर रहा हूं अज़ीज़ान, और ये रिवायत बज़ाहिर जनाब मुस्लिम की आमद से भी पहले है। क्या लिख रहे हैं जी इसकी हुज्जतुल इस्लाम हादी लखनवी साहब कि
फरिश्ते जनाब मुस्लिम पर दुरूद भेजेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी जनाब मुस्लिम दुनिया में आए नहीं और रसूल क्या कह रहे हैं, फरिश्ते मुस्लिम पर दुरूद भेजेंगे। और कुरान में अल्लाह का कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान में मुस्तफ़ा पर अल्लाह दुरूद भेज रहा है और मुस्तफ़ा फरिश्तों से मुस्लिम पर दुरूद भिजवा रहे हैं। और आगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मुस्लिम के मसाब को याद करके इस शिद्दत से रोए कि आंसू रेशे मुबारक से सीना अक़दस पर टपकने लगी। और फिर फरमाया अल्लाहु अकबर इलल्लाह अशकू मा तुल्क़ी इतरती मिन बादी, मैं इस मुसीबत की खुदा से शिकायत करता हूं जो मेरे बाद मेरी इतरत को पहुंचेगी। अल्लाहु अकबर। जनाब मुस्लिम को रसूल अपनी इतरत में शुमार कर रहे हैं, उन पर दुरूद भिजवा रहे हैं और ये मलून कहते हैं उन्होंने इमाम हुसैन की मार्फत नहीं थी। अजीजान, फिर इस मलून से कहे ना चल क्या तेरे सारे काबरीन झूठे। अल्लाहु अकबर। एक और बात इसने हजरत बकियतुल्लाह के लिहाज से की थी, हमारे पास वक्त की हुज्जत हैं, इमाम मेहदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि। क्या कहते हो जी इमाम मेहदी को, तुम भी और मोमिनीन भी क्या कहते हैं, अल अजल या इमाम, यही कहते हो ना। आओ इस पे भी जरा तुम्हें फक्की दे दूं। ये मक्तल कबीर बहूरुल गुम्मा अल्लामा मोहम्मद अली लखनवी राहिमहुल्लाह आलिम रब्बानी, वो बहूरुल गुम्मा में क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 99 पर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ख्वाब से बेदार होकर क्या फरमाते हैं, फराइत अम्मी अमीरुल मुमिनीन, ख्वाब में मौला अली अमीरुल मोमिनीन को देखा, फहुव यक़ूल अल अजल अल अजल। अल्लाहु अकबर। अजीजान, फैसला यहीं पे आप लोग कर लें, जिस बादशाह को दुनिया, अल्लाहु अकबर, दुनिया अल अजल कहती है वो है हजरत इमाम मेहदी हजरत बकियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, और जिस सरदार को अली अल अजल कहें वो है मुस्लिम इब्ने अकील। अब पीछे क्या रह गया अजीजान। अभी भी अगर ये मलून कहता है कि माज़अल्लाह सरकार मुस्लिम को मारफत हुसैन नहीं थी, तो ये डायरेक्ट अल्लाह पे हिट कर रहा है। वस्सलाम। मुस्लिम बिने अकील सफीर हुसैन है, हुब्बे अली है दिल में मुशीर हुसैन है, मुशीर हुसैन है। वो बादशाह ये वजीर हुसैन है, ऐसा वजीर है कि फकीर हुसैन है, हुसैन है। ताहश्र सिफारत का सफर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा।